मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। रात का वक्त था। मैं लाहौर से बजरिया गाड़ी कराची जा रहा था। आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। ज़्यादातर लोग सोए पड़े थे, जबकि कुछ लोग जाग रहे थे। गाड़ी के डब्बे में रोशनी बहुत कम थी। मैं अपनी सीट पर नीम दराज था और मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ़ था। मेरे साथ वाले कैबिन से एक लड़की निकली। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत और मॉडर्न लगती थी। उसने ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। आधे बाजू वाली कमीज़ में उसके गोरे बाजू हल्की रोशनी में भी चमक रहे थे। हाथों में चूड़ियाँ थीं, सोने की मालूम होती थीं, और पाँव में चप्पल थी। ना चाहते हुए भी मैं उसको देखता रहा। वो काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे सामने से चलती हुई वो गाड़ी के वॉशरूम में चली गई। मैं उसको तब तक देखता रहा जब तक कि उसने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद ना कर लिया। मैंने दोबारा से मोबाइल फ़ोन ऑन किया और गेम खेलने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि इस लड़की को अब तक वापस आ जाना चाहिए। मेरे अंदर का जासूस अचानक बेदार हो गया। मेरी नज़रें फिर वॉशरूम के दरवाजे पर जम गईं। थोड़ी देर में मेरे पास से एक लड़का गुजरा और सीधा उसी वॉशरूम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ जिसके अंदर वो खूबसूरत लड़की पहले से मौजूद थी। उस लड़के ने आस-पास देखा और किसी को अपनी तरफ मतवज्जे ना पाकर दरवाजे का हैंडल घुमा दिया और दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल हो गया और अंदर की कुंडी लगा ली। मेरी छठी हिस्स फ़ौरन बेदार हो गई। मैं अपनी सीट से उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है जो वॉशरूम में इकट्ठे घुसे हुए हैं। वो दोनों रजामंदी से ऐसा कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि अंदर मौजूद लड़की की जान या इज्जत ख़तरे में हो। मैं जल्दी से उठा, जूता पहनकर वॉशरूम के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अगर तो इस मामले में लड़की की रजामंदी शामिल नहीं है तो यकीनन इस वक्त वो लड़की ख़तरे में है और उसको बचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये सोचकर मेरे अंदर एक नई कुव्वत आ गई। मैंने वॉशरूम के दरवाजे से कान लगाकर अंदर से आवाज़ें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ ख़ास कामयाबी ना मिली क्योंकि बाहर गाड़ी का शोर था। मैंने गौर से देखा तो मुझे दरवाजे में एक छोटा सा सुराख नज़र आ गया। उस सुराख से अंदर का मंज़र कुछ ना कुछ नज़र आ सकता था। मैंने उस सुराख पर आंख लगा दी और वॉशरूम के अंदर झांकने लगा। क्या देखता हूँ कि वो लड़का तो खड़ा है, लेकिन लड़की नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है उसने लड़की को फर्श पर लिटा दिया था। अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं अंदर तक लरस गया। मुड़कर देखा तो टिकट चेकर और साथ एक सिक्योरिटी एहलकार खड़ा था। मुझे कहने लगा कि वॉशरूम में क्या झांक रहे हो? कौन है अंदर? शर्म नहीं आती क्या? मैं घबरा गया। मेरे पास बताने के अलावा कोई चारा ना था, सो मैंने टिकट चेकर और सिक्योरिटी वाले को सब कुछ बता डाला कि एक लड़की वॉशरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद एक लड़का भी अंदर घुस गया। अंदर लड़की की इज्जत और जान को ख़तरा है। मेरी बात सुनकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक गए। उसी वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर ने वायरलेस पर राब्ता किया और थोड़ी देर में दर्जन भर पुलिस वाले वहां पहुंच गए। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा अंदर से खुला, पुलिस ने फ़ौरन उस लड़के को काबू करके गन पॉइंट पर रख लिया। साथ ही कुछ पुलिस वाले तेज़ी से वॉशरूम घुस गए जहां पर लड़की को मौजूद होना चाहिए था, मगर वहां कुछ नहीं था। बताओ ओए, लड़की कहाँ है? पुलिस वालों ने उसको गिरेबान से पकड़कर झटका दिया। वो हैरान और परेशान नज़र आ रहा था। कौन सी लड़की जनाब? मैं तो वॉशरूम आया था और आपके सामने वॉशरूम से बाहर निकला हूँ। तब तक शोर की आवाज़ सुनकर पूरे डब्बे के मुसाफिर वहाँ जमा हो चुके थे। अचानक मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी जो वॉशरूम में गई थी। मैंने पुलिस वाले से कहा कि जनाब, ये है वो लड़की जो अंदर उस मर्द के साथ थी। वो लड़की मुंह खोले मेरी तरफ देख रही थी। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि वो दोनों आपस में मियाँ बीवी थे।
پہلے وہ لڑکی واش روم میں گئی اور میں اس کو دیکھتا رہا، پھر میں موبائل میں گم ہو گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ میرے پاس سے گزر کر واپس اپنی سیٹ پر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر اٹھا اور جب وہ واش روم کے اندر گیا تب میں سمجھا کہ وہ لڑکی اندر ہی ہے۔ میں موبائل میں گیم کھیلنے میں اتنا مشغول تھا کہ جلد بازی میں جاسوس بن گیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو اس رات میرے ساتھ ہوا وہ صرف مجھے معلوم ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کی جاسوسی نہیں کی۔